दोस्तों, भारत के खेतों में आज एक अजीब सा विरोधाभास चल रहा है। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक परेशान हैं कि मिट्टी की ताकत खत्म हो रही है, फसलें कमजोर हो रही हैं, और दूसरी तरफ उसी मिट्टी को ताकत देने वाली करोड़ों टन पराली को हम हर साल आग के हवाले कर देते हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा में फसल कटाई और अगली बुआई के बीच समय इतना कम होता है कि किसानों के पास मजबूरी में इस सोने जैसी चीज को जलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। हर साल अकेले इन दो राज्यों में 20 मिलियन टन से ज्यादा धान का पुआल जला दिया जाता है। नतीजा, आसमान में ऐसा धुआं जो हमारा दम घोंट देता है, और जमीन के अंदर हमारी मिट्टी के सबसे जरूरी पोषक तत्व जलकर राख हो जाते हैं। ये समस्या सिर्फ उत्तर भारत के धुएं तक सीमित नहीं है। थोड़ा नीचे दक्षिण की तरफ चलें तो महाराष्ट्र की जो मशहूर काली मिट्टी है ना, उसमें भी एक साइलेंट क्राइसिस यानी खामोश संकट चल रहा है। मिट्टी का जो असली पावर हाउस होता है, यानी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, वह लगातार घट रहा है। इसे एक आसान तरीके से समझिए। एक अच्छी उपजाऊ मिट्टी एक स्पंज की तरह होती है। आप उसमें पानी डालो तो वो उसे सोख कर रख लेती है, और जब पौधे को जरूरत होती है धीरे धीरे देती रहती है। लेकिन आज खाद और रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल और कार्बन की कमी से हमारी मिट्टी कंक्रीट के फर्श जैसी होती जा रही है। आप पानी डालिए, वो या तो बह जाएगा या तुरंत सूख जाएगा। फिर चाहे आप कितना भी महंगा बीज डाल लें या एडवांस टेक्नोलॉजी ले आएं, जब मिट्टी में ही जान नहीं होगी तो फसल कैसे मुस्कुराएगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस दम घोंटने वाले धुएं को हम सच में ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने में बदल सकते हैं? जी हाँ, इसी जादुई समाधान का नाम है बायोचार। अब आप सोचेंगे, ये बायोचार क्या भला है? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक स्पेशल तरीके से बना हुआ कोयला है। जब हम कृषि अवशेषों या पराली को बिना आग लगाए एक कंट्रोल माहौल में बिना ऑक्सीजन के बहुत तेज गर्मी में तपाते हैं, साइंस की भाषा में इसे पायरोलिसिस कहते हैं, तो वो धुआं बनने के बजाय एक प्योर कार्बन के पाउडर में बदल जाता है। ये बायोचार मिट्टी के लिए एक फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह काम करता है। नॉर्मल गोबर की खाद या पराली जब मिट्टी में सड़ती हैं तो वो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाती हैं, लेकिन बायोचार मिट्टी में सैकड़ों सालों तक टिका रहता है। यह मिट्टी के अंदर जाकर छोटे छोटे लाखों कमरों वाला एक अपार्टमेंट बना देता है, जिसमें पानी और जरूरी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व जाकर आराम से ठहर जाते हैं। यानी ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। तो बात सीधी सी है दोस्तों, बायोचार अपनाकर हम एक तीर से कई निशाने लगा सकते हैं। पहला, पराली जलाने की मजबूरी और प्रदूषण से मुक्ति। दूसरा, मिट्टी की खोई हुई सेहत और पानी सोखने की ताकत वापस मिलेगी। और तीसरा, जो कार्बन हवा में जाकर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा था, उसे हम हमेशा के लिए जमीन के नीलाव कर देंगे। यह सिर्फ कचरे से कंचन बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि भारत के खेतों, हमारी खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण को बचाने का एक लॉन्ग टर्म और टिकाऊ रास्ता है। अब वक्त आ गया है कि हम धुन को अलविदा कहें और इस ब्लैक गोल्ड को गले लगाएं। आपको क्या लगता है? क्या हमारे गांव में बायोचार बनाने के छोटे छोटे प्लांट्स लगने चाहिए? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।